वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 6 मिजबिल द ऑटर की डिटेल समरी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। केविन मैक्सवेल was a writer who lived alone in a quiet cottage called Camusferna। तो जो केविन मैक्सवेल है जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है वो अकेले रहते थे एक कॉटेज में जिसका नाम था केम्यूसफर्ना, जो वेस्ट हाईलैंड्स में था, स्कॉटलैंड के। उन्हें एनिमल्स बहुत ज्यादा पसंद थे और उनके पास एक एनिमल भी होता था पहले, जो डॉग था जिसका नाम था जॉनी। अब वो उनका बहुत ही क्लोज कंपेनियन था, बट जब जॉनी की डेथ हुई तो मैक्सवेल बहुत दुखी हुए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो कभी भी दोबारा डॉग नहीं रखेंगे। और जब टाइम पास होता गया तब उन्हें बहुत ज्यादा लोनली फील होने लगा बिना पेट के। तो उन्हें एक एनिमल की कंपनी बहुत ज्यादा मिस हो रही थी। तो उन्होंने एक आइडिया सोचा कि अगर मैं एक डॉग नहीं रख सकता तो डॉग की बजाय मैं एक ऑटर रख लेता हूँ। तो उनका जो कॉटेज है वहां पे बहुत ज्यादा पानी भी है आसपास। तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत ही परफेक्ट प्लेस होगी एक ऑटर के रहने के लिए और उसके खेलने के लिए, कि ऑटर पानी में रहता है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छी जगह होगी। तो उन्होंने ये जो अपना आइडिया था अपने एक फ्रेंड को बताया, जो उनके साथ ट्रेवल कर रहा था साउदर्न इराक में अर्ली 1956 में। तो उसके फ्रेंड ने बताया कि जो ऑटर्स हैं वो टाइग्रिस मार्शेस में बहुत ज्यादा कॉमन है, वहां पे जो लोकल पीपल है वो उन्हें एज अ पेट रखते हैं। बाद में जब वो सिटी गए बसरा में, तो वहां पे उन्होंने अपनी मेल चेक की ब्रिटिश कंसुलेट पे, बट मैक्सवेल की जो लेटर थी वो अभी तक नहीं आई थी। उसने इंग्लैंड भी कांटेक्ट करने की कोशिश की टेलीग्राम के थ्रू, फिर फोन भी किया, बट किसी टेक्निकल इश्यू और हॉलीडेज के कारण उनकी जो लेटर थी वो नहीं आई। तो जो उसका फ्रेंड था उसकी तो लेटर आ गई थी, तो वो वहां से चला गया और उसने कहा कि वो एक हफ्ते बाद मिलेंगे। फिर 5 दिन बाद जो मैक्सवेल था उसे फाइनली उसकी जो मेल है वो आई, और उसके साथ एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज भी आया था। जब वो बेडरूम में बैठा था तो जो 2 अरब मैन थे वो वहां पर बैठे थे फ्लोर पे एक मूविंग सैक के साथ। तो उन्होंने उसको एक नोट दिया जो उसके फ्रेंड से आया था, इस पे लिखा था हेयर इज योर ऑर्डर। अब वो एक बिगनिंग थी मैक्सवेल की लाइफ का, एक नया चैप्टर था। जब उसने वो सैक खोला तो उसमें एक बहुत ही स्ट्रेंज लुकिंग लाइक एनिमल था, जो कि मड में पूरा कवर था और ऐसा लग रहा था जैसे एक स्मॉल ड्रैगन की तरह हो। तो मड के नीचे उसकी जो फर थी वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और ब्राउन कलर की थी। तो बेसिकली वो एक ऑटर ही था। तो मैक्सवेल ने उस ऑटर का नाम क्या रखा? मिजबिल। एट फर्स्ट मिजबिल जो था वो बहुत ही चुप रहता था और एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखता था, बट 2 दिन के बाद वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गया और वो मैक्सवेल के बेड पर भी चढ़ने लगा था रात को। तो जब मिज जो था, मिजबिल द ऑटर, उसका जो इन शॉर्ट नाम मिज, तो जो मिज था उसने रूम को एक्सप्लोर करना शुरू किया और पानी में खेलना शुरू किया। फिर मैक्सवेल उसे बाथरूम में भी ले जाता था जहां पर जो मिज है वो बहुत ज्यादा खेलता था, खुश होता था। He swam, splashed, rolled and made a big mess, something otters are known to love। तो वो पानी में स्प्लैश करता था, रोल करता था और बहुत ज्यादा मेस क्रिएट करता था, जो कि ऑटर्स को करना बहुत पसंद है। उसने जो टैप्स है पानी की उसे उन्हें भी खोलने की कोशिश की जिससे पानी बाहर आ सके। तो अब जो मिज है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गया था, तो वो मैक्सवेल के साथ हर जगह जाता था बिना लीश के। और उसने रिस्पॉन्ड करना भी सीख लिया था अपने नाम से, मतलब जैसे अगर मैक्सवेल उससे बुलाता था उसके नाम से तो वो आगे से रिस्पॉन्ड करता था। उसे खेलना बहुत ज्यादा पसंद था, स्पेशली रबड़ बॉल के साथ। तो वो उसको किक करता था फुटबॉल की तरह, और मार्बल्स भी अपने जो बैली के ऊपर रखकर उसे खेलता था, उन्हें नीचे नहीं गिरने देता था। तो उसने गेम्स जो थी वो खेलता रहता था। बाद में मैक्सवेल को अब मिचविल को वापस लेके जाना था किम्सफर्ना स्कॉटलैंड में, क्योंकि वो तो कहीं और आया था। तो जब उसे वापस जाना था किम्सफर्ना में, तो कोई उसके लिए बहुत चैलेंज था, क्योंकि कोई भी जो एयरलाइंस थी ब्रिटिश एयरलाइंस वो एनिमल्स को अलाउ नहीं करती थी। तो उसने क्या किया, एक फ्लाइट बुक की पेरिस तक, देन पेरिस से लंदन।
तो जो एयरलाइन था उन्होंने पूछा कि मिज को, मतलब मिज सेफली तो रहेगा वहां पर। उन्होंने, एयरलाइन वालों ने उसको बोला कि आप इसे स्मॉल बॉक्स में रखो। तो मैक्सवेल ने एक बॉक्स बनाया और उसमें मिज को रख दिया एयरपोर्ट जाने से पहले। और जब वो खाना खाकर वापस आया तो उसने देखा कि बॉक्स में से खून बह रहा है, और जो मिज है उसने खुद को इंजर कर लिया एस्केप करने की कोशिश में। तो जो मैक्सवेल है उसने फटाफट बॉक्स को खोला और देखा कि जो मिज है उससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। उसने बॉक्स को क्लीन किया और फटाफट एयरपोर्ट के लिए भागा। और जब वो प्लेन पे था तो मैक्सवेल ने एयर होस्टेस को सारी जो स्टोरी थी वो बताई कि कैसे कैसे मिज ने अपने आप को हर्ट करने की कोशिश की और उसने हर्ट भी किया। तो वो जो एयर होस्टेस थी वो बहुत ज्यादा काइंड थी और उसने मैक्सवेल को बोला कि आप मिज को अपने लैप पे बिठा लो। बट जैसे ही मैक्सवेल ने बॉक्स खोला तो मिज वहां पे भागना शुरू हो गया और प्लेन में बहुत ज्यादा शोर मच गया। तो एक वुमेन जो थी उसने तो बहुत जोर से चिल्लाई, उसे लगा कि वो रैट है कोई। और एक मैन ने जो कड़ी थी वो सभी सारी की सारी कड़ी मैक्सवेल के ऊपर फेंक दी। जो होस्टेस थी, जो एयर होस्टेस थी, उसने बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल किया और जो उसे मैक्सवेल है उसे सीट पे वापस भेजा और प्रॉमिस किया कि वो मिज को ढूंढ के देगी। बट फिर मिज खुद ही वापस आ गया और बहुत खुश था मैक्सवेल के साथ वापस आकर। तो जब वो लंदन पहुंचे तो मिज वहां पे मैक्सवेल के फ्लैट में सेटल हो गया। वो घंटों घंटों तक खेलता रहता था पिंग पोंग बॉल्स के साथ, रबर फ्रूट्स के साथ और मार्बल्स के साथ। उसने अपनी खुद की गेम्स भी इन्वेंट कर ली थी, जैसे एक बॉल को रोल करना सूटकेस से एक साइड से और फिर दूसरी साइड से उसको कैच करना। अब मैक्सवेल उसे वॉक पे लेके जाता था लीश के साथ, जैसे एक डॉग को लेके जाया जाता। तो मिज ने क्या किया, बहुत ही फनी हैबिट्स जो थी उसकी डिवेलप हो चुकी थी। जैसे वो अगर कोई लो वॉल होती थी तो उस पे जंप कर देता था और रन करता था। तो बहुत ज्यादा जो खुश था वो मिज जो था वो बहुत ज्यादा खुश था मैक्सवेल के साथ। बहुत जो लोग थे लंदन में उन्होंने कभी भी ऑटर पहले नहीं दिखा था, तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते थे उसको देख के। तो मैक्सवेल को कॉन्स्टेंटली लोग पूछते रहते थे ये सील है या बेबी बियर है या हिप्पो है या बीवर है, ये कौन सा एनिमल है। सबसे फनीएस्ट क्वेश्चन एक वर्कर से आया जो बहुत कंफ्यूज था और उसने पूछा कि इसको कहते क्या है। तो इन शॉर्ट ये जो गेविन मैक्सवेल की स्टोरी है मिजबिल द ऑटर, ये सिर्फ एक वाइल्ड एनिमल को एज अ पेट रखने की स्टोरी नहीं है। ये है कि एक लव और कनेक्शन और जो सरप्राइजेज है नेचर के उसके बारे में बताता है। और इससे ये भी पता चलता है कि जो एनिमल्स है, हर एनिमल की अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है और यूनिक हैबिट्स होती हैं। जो मिज है वो पेट से ज्यादा बन चुका था। वो एक फ्रेंड और एक बहुत ही जॉयफुल प्रेजेंस था एक मैक्सवेल की लाइफ में। तो ये जो स्टोरी है ये हमें एक पेशेंस सिखाती है। जैसे कि अगर अगर हम एनिमल को रख रहे हैं तो अगर वो शरारतें कर रहा है तो हमें पेशेंस रखनी चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम एनिमल को लेके आए हैं तो हमें उसकी केयर करनी है। और कैसे जो एनिमल्स हैं उनके आने से कैसे अनएक्सपेक्टेड जो खुशियां होती हैं वो हमारी जिंदगी में आती हैं। और वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं जो मैक्सवेल ने फेस किए। बट उसने कभी भी गिव अप नहीं किया मिज पर। उसने ये नहीं सोचा कि मैं इसको छोड़ दूं। उसका जो बॉन्ड था ऑटर के साथ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और बहुत ही प्यार भरा था। तो ये इसकी स्टोरी थी। अगर आपको इसकी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।